Hello students, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Department of English. Today we will learn about lyric. What is lyric? Lyric होता क्या है? Lyric is a collection of verses और choruses. Lyric क्या है? कविताओं का और choruses का एक collection होता है, एक संग्रह होता है, making up a complete song, जो एक complete song बनाता है, और ए शॉर्ट एंड नॉन नरेटिव पोएम, एक छोटी और नॉन नरेटिव मतलब जिसका ज़्यादा वर्णन नहीं होता है, ऐसी पोएम होती है. ए लिरिक यूजेज ए सिंगल स्पीकर. एक लिरिक जो है उसमें एक ही स्पीकर होता है, हु एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशन और थॉट, जो अपने पर्सनल व्यक्तिगत इमोशंस को और विचारों को व्यक्त करता है. लिरिकल पोएम में विच आर ऑफन पॉपुलर फॉर देयर म्यूजिकल क्वालिटी एंड रिद्म, जो अपनी म्यूजिकल क्वालिटी और रिद्म के कारण बहुत पॉपुलर है. आर प्लीजिंग टू द ईयर, वो कानों जब उसको सुनते हैं तो कानों में अच्छी लगती है. एंड आर ईजिली पुट टू म्यूज़िक, और उसे म्यूजिक देना आसान होता है. द टर्म लिरिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर, जो टर्म है लिरिक उसका ओरिजिन जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द लायर से लिया गया है, विच इज़ ए इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक वाद्यंत्र होता है, यूज्ड बाय द ग्रेशियंस, वो ग्रीक के लोगों के द्वारा बजाया जाता है, टू प्ले व्हेन रीडिंग ए पोएम, जब एक पोएम का रीड करते हैं. लिरिकल पोएट्स डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक मूड. लिरिकल जो पोइट है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं स्पेसिफिक मूड, एक विशेष मूड्स को एंड इमोशंस को, भावनाओं को, थ्रू वर्ड्स, शब्दों के द्वारा. सच मूड्स एक्सप्रेस ए रेंज ऑफ इमोशंस. ये मूड एक इमोशन को दिखाते हैं. फ्रॉम एक्सट्रीम टू नेबुलस अबाउट लाइफ, बहुत ऊंचाई से लेकर गहराई तक, जीवन के बारे में, लव के बारे में, डेथ के बारे में, और अदर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और जीवन के दूसरे अनुभवों के बारे में. रीड ऑन टू लर्न मोर अबाउट लिरिक इन लिटरेचर. लिटरेचर में लिरिक के बारे में और ज़्यादा लर्न करते हैं. टाइप्स ऑफ लिरिक. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लिरिक. लिरिक के कई प्रकार होते हैं. यूज्ड इन पोएम, जो पोएम में यूज़ किए जाते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं. सबसे पहला है एलेजी. एन एलेजी इज ए मॉर्नफुल, सैड, मेलानकोलिक पोएम. एक एलेजी एक दुखद और एक शोक को व्यक्त करने वाली कविता होती है, और ए सॉन्ग या फिर एक गीत होता है दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है सॉरो, दुख को, फॉर समवन हु हैज़ वी लॉस्ट और डाइड, जो किसी का खो गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है. ओरिजिनली इट फॉलोड ए स्ट्रक्चर. ओरिजिनली एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यूजिंग ए मीटर अल्टरनेटिंग 6 फुट और 5 फुट लाइन. हाउएवर मॉडर्न एलिजीज डू नॉट फॉलो सच ए पैटर्न. मॉडर्न एलिजीज में इन पैटर्न का यूज़ नहीं किया जाता है. दो द मूड ऑफ द पोएम रिमेन्स द सेम, लेकिन जो मूड है पोएम का वो आज भी वही रहता है. अगला जो लिरिक का प्रकार है वो है ओड. एन ओड इज़ ए लिरिक पोएम. एक ओड लिरिक पोएम होती है दैट एक्सप्रेसेस इंटेंस फीलिंग, जो बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत गहन फीलिंग्स को व्यक्त करती है, सच एज लव, रेस्पेक्ट, प्रेज, किसी की तारीफ में, फॉर समवन और समथिंग. लाइक एन एलेजी, एलेजी की तरह एन ओड डज नॉट फॉलो एनी स्ट्रिक्ट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर. एलेजी की तरह ओड किसी स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को या स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, दो इट यूजेज रेफरेंस और रिपीटेड लाइन, लेकिन ये रेफरेंस और रिपीटेड लाइन का यूज़ इसमें होता है. इट इज़ यूजुअली लॉन्गर देन अदर लिरिकल फॉर्म्स, ये लंबा होता है दूसरे लिरिकल फॉर्म से. एंड फोकसेस ऑन पॉजिटिव मूड ऑफ लाइफ, और जीवन के जो पॉजिटिव मूड्स हैं उनके ऊपर फोकस करता है. नेक्स्ट आता है सोनेट. ए सोनेट यूजेस 14 लाइन्स. सोनेट में 14 लाइन्स होती है एंड फॉलो आइम्बिक पेंटामीटर, और आइम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करता है विद 5 पेयर्स ऑफ
एसेंटेड एंड अनअसेंटेड लेवल्स, जिसमें 5 पेयर्स होते हैं। आइम्बिक पेंटामीटर में 5 उतार और 5 चढ़ाव होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सोनेट विद प्री डिटरमाइंड लेवल्स एंड राइमिंग स्कीम। एक सोनेट का स्ट्रक्चर और जो पहले से डिटरमाइंड सिलेबल्स होते हैं, राइमिंग स्कीम होती है। मेक इट फ्लो ऑफ द टंग ऑफ रीडर्स इन ए वे सिमिलर वे टू ए ऑन सॉन्ग ऑन द रेडियो। ये जो सोनेट होता है वो एक फ्लो में रहता है रीडर्स के लिए, और ये कैसे होता है, जैसे रेडियो पे कोई सॉन्ग बजता है ऐसे ही ये रीडर्स के लिए होता है। नेक्स्ट आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज़ थियरेटिकली क्वालिटी, इसमें थिएटर की क्वालिटी होती है, विच मीन्स दैट द पोएम पोर्ट्रेज ए सॉलिटरी स्पीकर कम्युनिंग विद द ऑडियंस, जिसमें जो पोएम पोर्ट्रे करती है, जिसमें एक जो स्पीकर होता है वो एक ही होता है, वो ऑडियंस को कम्युन करता है विदाउट एनी डायलॉग कमिंग फ्रॉम अदर कैरेक्टर, और कोई भी डायलॉग दूसरे कैरेक्टर से नहीं आता है। यूजुअली द स्पीकर टॉक्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन इन द पोएम, जो स्पीकर होता है वो एक विशेष व्यक्ति से पोएम में बात करता है। अगला है ओकेजनल पोइट्री। पोइट्स राइट ओकेजनल पोइट्री फॉर स्पेसिफिक ओकेजन्स। पोइट्स ने ओकेजनल पोइट्री लिखी है स्पेसिफिक ओकेजन्स पर, सच एज वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडेज, विक्टोरीज, डेडिकेशंस। सच एज जॉन ड्राइडन ने लिखी है एनुस मिराबिलिस, एंड एडमंड स्पेंसर की है एपिथेलेमिन। कंक्लूजन। ए lyrical poet addresses his audience directly by portraying his state of mind और emotions। एक लिरिकल पोइट जो होता है वो अपने ऑडियंस को सीधे एड्रेस करता है, अपने माइंड की जो स्थिति होती है, इमोशंस को वो दिखाता है। दैट इज़ वाई ए लिरिकल पोएम एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस ऑफ द पोइट। इसी कारण से लिरिकल पोएम जो है वो पोइट के पर्सनल इमोशंस को दिखाती है। द थीम्स ऑफ द लिरिकल पोएम्स आर ऑल्सो इमोशनल। जो लिरिकल पोएम की जो थीम होती है वो भी इमोशनल होती है, लॉफ्टी होती है। इनेबलिंग द रीडर्स टू लुक इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स डीपली, ताकि वो रीडर्स जो है वो चीज़ों के जीवन में जो देख सके गहराई से। दैट्स वाई सच पोएम्स हैव यूनिवर्सल अपील। ऐसी पोएम यूनिवर्सल अपील रखती है बिकॉज रीडर्स कैन रिलेट देयर फीलिंग्स विद द पोएम, ताकि जो रीडर है वो अपनी फीलिंग्स को बता सके पोएम के साथ। थैंक यू।